मेरे साथ डॉक्टर सामिया राजी हमेशा की तरह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कोई टाइम वेस्ट किए बगैर मैं डॉक्टर सामिया से पूछना चाहूंगी, आज क्या बना रही? अच्छा, आज मैं एक मेक्सिकन डिश बना रही हूँ, चिली कन कार्नी। सो चिली तो बेसिकली इज द नेम ऑफ द डिश। इट्स अ वेरी स्टेपल काइंड ऑफ अ मेक्सिकन डिश जो कि यूजुअली काफी मिर्ची वाली होती है, इसलिए चिली उसे मेक्सिकन खाना होता है बहुत, हमारे खाने से बहुत मिलता है। मसाले भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो कॉन कार्नी का मतलब है विद मीट, कार्नी मीन्स मीट। सो मैं जो चिली का वर्जन बना रही हूँ वो वेजिटेरियन नहीं है, वरना वो खाली रेड किडनी बीन्स के साथ भी बन सकता है। ऑलराइट। सो मैं बीफ कीमे के साथ बनाऊंगी। चलें, इंग्रेडिएंट्स बताएं। इंग्रेडिएंट्स मैंने इस दफा लिख लिए थे ताकि मेरे आप वो अंदाजों से तंग ना हो। तो एक हम यूज करेंगे ऑलिव ऑयल, ठीक है, एक बड़ा प्याज डाइस हुआ हुआ, चॉप हुआ हुआ ऑमलेट की तरह। फिर हमारे पास है दिस इज अबाउट 1 कैन ऑफ पील्ड टोमेटोज, ठीक है, पर आप फ्रेश भी यूज करना चाहें तो फिर पहले उनका प्यूरी बना लें। उनका छिलका उतारना है, छिलका होता है। वो गर्म पानी में डाल के ना, स्कैल्डिंग वाटर में डाल के बस फौरन निकाल लो, फिर छिलका रिमूव कर लो और उसको मुश कर लो। तो ये होगा अबाउट 400 ग्राम। ओके। This is about 1 can of tomato sauce. Okay. This is 2 tablespoons of tomato puree. Okay. So 1 tablespoon garlic is what the recipe recommends, but I like garlic, so मैंने ये ज़्यादा लिया है। ये है जी बीफ का ब्रॉथ। ये उसमें से मैंने 1.5 कप नाप के बाहर निकाल लिया, जो हमें रेसिपी में चाहिए। बाकी रिजर्व में अगर मुझे थोड़ा और लिक्विड डालना होगा तो I can add that. This is red chili flakes, half teaspoon. This is about 1, because इसमें रेसिपी थोड़ी तीखी है तो recommended तो है कि आप 2-2.5 चम्मच डालें, लेकिन आप ज्यादा मिर्च नहीं खाती। हाँ, मैं कम डालूंगी। और मैं उसको देगी लाल मिर्च और पेपरिका से बैलेंस करूँ। ठीक है। इसका पेपरिका का टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है। ऑलराइट। फिर आगे जी हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च, हर तरह की मिर्च डालनी है, हर तरह की इसमें मिर्च डालनी है। अबाउट हाफ टी स्पून। नमक हो जाएगा हस्बे जायका। फिर ये मैं एक्स्ट्रा जिंक देने के लिए, ताकि तुम जैसे लोगों को भी पसंद आए जो पीस के फिर खाएं। ये मेरी जो छत के ऊपर ग्रो करती हैं रेड चिलीज, ये वो हैं। अच्छा जी, फिर आ गया हमारे पास 2 tablespoons ऑफ ग्रैन्युलेटेड ब्राउन शुगर। ऑलराइट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाफ kg बीफ, और इसका प्रोपोर्शन है 20% इसमें फैट है। हाँ, और 80% मीट, ठीक है। प्याज मैंने बता दिया। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डालूंगी। मेक्सिकन खाने में धनिया बहुत यूज होता है। वी हैव रेड किडनी बीन्स। दिस इज अगेन अबाउट 1 पाव, ठीक है। इसको पहले से बॉईल कर लिया, बिल्कुल, क्योंकि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। मैं तो इनको बॉईल करके फ्रीज कर लेती हूँ ना, बिकॉज़ आई यूज देम इन सैलेड्स। हाँ, ये भी और सफेद चने भी। हाँ, पैकेट बना के रख लो और डीफ्रॉस्ट करो और डालो। हाँ, और ऊपर में जब बन जाएगा तो उसके अंदर स्वर्ल करने के लिए थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट चीज रखा है, नाचोस चीज। ओके, बिल्कुल मैक्सिकन हो रहा है। स्वर्ल कर देंगे। और एहतियातन थोड़ा सा बटर रखा है कि अगर मुझे लगा कि मैंने इसको थोड़ा बटर का फ्लेवर देना है, सो क्योंकि यू नो दैट आई ऑलवेज चेंज माय रेसिपीज, सो थोड़ा बहुत मैंने चेंज, जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगी। शायद मैं आपसे थोड़ा सा आपके देसी किचन से जीरा भी ले लूं। जी बिल्कुल, आपको रोस्टेड चाहिए, साबुत चाहिए? रोस्टेड है तो वो ज्यादा बेहतर है। परफेक्ट, ठीक है जी। जी जनाब। और आज मैं बना रही हूँ, सामिया ये जो डिश बना रही है, मैं एक सैलड बना रही हूँ। जैसे कि मैंने अपनी आपको मील प्लान में भी बताया था, सामिया भी ये बार बार कहती है कि जितनी वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कर सकते हो दिन में कर लें। वो वैसे भी जो है गिल्ट फ्री होती है, क्योंकि उससे आपको कोई वेट गेन या कोई ओवर ईटिंग का मसला नहीं है। जो लोग कच्ची खा सकते हैं कच्ची खाएं, जो कच्ची नहीं खा सकते वो उसको थोड़ा सा स्टीम कर लें। लेकिन जो सैलड आज मैं बना रही हूँ वो है थाई सैलड। और स्पेशली होता है कि सैलड को ड्रेसिंग्स के जरिए आप डिफरेंट कर सकते हो। तो डिफरेंट ड्रेसिंग्स मैं आपको सिखाना चाहती हूँ जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं ड्रेसिंग में क्या क्या यूज कर रही हूँ। तो हम इसमें यूज करेंगे सोया सॉस भी, चिली सॉस भी, और ये ऑर्गेनिक पीनट बटर है, ठीक है, ये भी यूज करेंगे। हम थोड़ा सा इसमें हनी भी यूज करेंगे, लेमन जूस यूज करेंगे,
हम थोड़ा सा शक्कर यूज करेंगे, सेसमी ऑयल, और ये बारीक बारीक कुटा हुआ अदरक, और ये पीस के हम डालेंगे। और जहां तक सब्जियों का ताल्लुक है, ये वो वाली सब्जियां हैं जिनको आप स्टीम नहीं कर सकते, क्योंकि जो थाई सैलेड होता है वो बड़ा कुरकुरा और बड़ा क्रिस्पी होता है। हाँ। तो जो सब्जियां आपको लगती हैं, मैं ये दोनों किस्म की कैबेज यूज कर रही हूँ, इसमें आप कोई ना कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अगर मैंगो का सीजन है तो मैंगो डालें, मैंगो नहीं है तो स्ट्रॉबेरीज डालें। आज हम इसमें ये पेयर यूज करेंगे। आप दोनों रंग की ये पेपर्स ले सकते हैं, जितने रंग का सैलेड है उतना ही हेल्दी होता है। और हम इसमें आज यूज करेंगे कच्चा पपीता, जो कि लकीली मुझे मिल गया। अक्सर पके हुए मिलते हैं, लेकिन कल मुझे मिल गया। इसको मैंने ग्रेट करके पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और गाजर भी हो गई और रेड पेपर्स भी हो गई, और आपने इस तरह पतला पतला काटना है। तो साम्या आप शुरू करें अपनी रेसिपी, मैं साथ साथ सैलेड कर। ठीक है जी। जी जी साम्या क्या कर रही है? So here's my cast आयरन पैन। ये स्लो कुकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, Yeah. और चिली को स्लो पकाना होता है ओके ताकि वो अच्छा घुलता जाए। अब मैं इसमें करूंगी ऑलिव ऑयल, ढेर सारा, आई मीन ढेर सारा भी नहीं है, बस लाइक अच्छा खासा, अच्छी मिक्स, लाइक 2 tablespoon 2-3 है मैक्स, वही है। सो लेट इट वार्म अप। मैं साथ साथ अपने सैलेड की कटिंग शुरू कर रही हूँ। और इस सैलेड में कटिंग जो है वो मेन चीज होती है। बहुत पतला और प्यारा सा आपने काटना होता है। मैं इसमें आधा ये पेड़ डालूंगी। ओके, here goes the oil is hot। अब इसमें जा रहा है प्याज। ओके, हाथ मेरे अच्छे तरह धुले हुए हैं, और सैलेड भी मैंने ही खाना है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ग्लव्स भी पहन के ये सब कुछ कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, हम प्रोफेशनल शेफ नहीं है, और ना ही हम किसी प्रोफेशनल इदारे के लिए पका रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त फ्रूट है, वरना नरम वाला तो आप और तरह भी काट सकते हैं, इसको आपने बिल्कुल इस तरह पतला पतला। अच्छा, प्याज जो है ये जो वेस्टर्न खाने होते हैं, इनमें हमने सॉसी खाने की तरह ब्राउन नहीं करना होता, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं इट्स स्वेटिंग, बेसिकली पानी छोड़ रहा है और हल्का सा उसने कलर ले लिया है। सो अब इस स्टेज पे मैं इसमें गार्लिक डाल दूंगी। ओके, और इसको तो बिल्कुल भी नहीं हमने ब्राउन करना। ओके, इसका भी सिर्फ फ्लेवर रिलीज करके आगे स्मेल बहुत गजब की। लहसुन और प्याज की तो है ही बड़ी जबरदस्त। एंड इन गोज द बीफ। ये देखें, आपने इतना पतला पतला इसको काटना है। ये हमारा कट गया, हमने बोल में डाल दिया। इसी तरह हमने अब गाजर जो है पतली पतली इसी तरह चॉप करनी। हमारी गाजर भी तैयार है, मैं इतनी डाल रही हूँ। हमारी रेड पेपर भी तैयार है, वो भी मैं इतनी सी डाल रही हूँ। और अब हम कैबेज काटते हैं। कोई जो थोड़ा सा रह गया था लहसुन, हाँ। ओके। हमारी रेड कैबेज भी हो गई। जितना कलरफुल होगा सैलेड, उतना ही एक तो टेम्पटिंग भी होता है और उतना ही सेहत के लिए अच्छा भी होता है। हमारा राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल। कम पाउडर साल्ट, हाँ, इसको भी उसी तरह पतला पतला काटना। पर रॉ वेजिटेबल्स हर किसी से डाइजेस्ट नहीं होते। या यू टोल्ड मी। इफ यू हैव लाइक अ गट इशू, अगर आपको गट बायोम के इशू हैं, डिसबायोसिस जिसे कहते हैं, जो कि बहुत जल्द हम आपको बताएंगे भी गट के क्या क्या इश्यूज होते हैं। वो तो मुझे लगता है सीरीज बनेगी, पूरी सीरीज है, बिकॉज़ गट से रिलेटेड हर बीमारी। एग्जैक्टली। चले जी, हमारा ये भी हो गया, ये भी हमने डाल दिया। अब हम येलो पेपर काटेंगे। इसका जो वाइट पार्ट होता है
इसको आप रिमूव कर लें। किसी का शिमले की मिर्च हो, ये वाली हो, उसका वाइट पार्ट रिमूव कर लिया था, ये वो थोड़ा कड़वा हो। अच्छा जी, इसको भी हमने पतला पतला काटते हैं और इसकी कटिंग के लिए आपकी छुरी बहुत तेज होगी सर। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सब्जियां कैसे धोती हूँ। मैं नमक और सिरके के पानी में 15 मिनट तक इसे भिगोती हूँ, फिर अच्छी तरह धोती हूँ और फिर ये थोड़ा वहम है मुझे, फिर मिनरल वाटर से थोड़ा सा उसको रिंस करके टिश्यू से साफ करके फिर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, आप बीच में धोने के लिए बेकिंग सोडा भी डालते हैं? अच्छा, ओके, उसी विनेगर वाली चीज। परफेक्ट। अच्छा, अब हम इसको कितना कुक कर रहे हैं? बस हम इसे ब्राउन कर रहे हैं। वो जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो तो बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, अब चली रही है, शुरू में थी। और चिली का ये है कि अगर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो और जब ये बन जाएगी तो आई विल गिव यू अ वैरायटी ऑफ रेसिपीज जिसको आप इसी बेस को उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप नाचोस का एक बेस बना के उसके ऊपर चिली डाल के चीज डालो ढेर सारा, हैलोपेनो, हाँ, वो आप ओवन में बेक कर लो। फिर आप इसी को टाकोस में भी फिल कर सकते हो। एग्जैक्टली, टाकोस भी बनाने का कुछ ढूंढते हैं। एनीवे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पपीता, जो कि थाई सैलड्स में बहुत यूज होता है। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए जिस ड्रेसिंग हो उसमें अपना रंग ले लेता है। और ये बहुत कच्चा तो यहाँ मुझे नहीं मिला, जितना कच्चा हो उतना यानी सख्त तो बेहतर है। ये डल गया। अब हम आते हैं ड्रेसिंग की तरफ। अब ये जब कीमा हमारा ब्राउन हो गया तो मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। ये मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, दिस इज देगी मिर्च, almost 1 teaspoon. 1 teaspoon. Okay. Paprika, I should add all of it, should I? नहीं, फिर बाद में खुद ही मिर्चें लगती हैं। मैं तो खा लूंगी। चलो फिर तुम खा लो। Here goes. Like 2 teaspoons, huh? This was 2 tablespoons. Oh wow. Yeah, I was being very brave. फिर मैक्सिकन खाना तो ये। हाँ। अच्छा जी, कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्च around 1 teaspoon. Granulated brown sugar. Okay. ये around 2 tablespoon. ये हमारी नमक। ये कितनी डाल रही हैं आप? ये 2 teaspoon. 2 teaspoon. थोड़ी सी दादर मिर्च डाल देती हूँ। ये खूबसूरत लगती है, नजर आती है। मोटी कुटी हुई मिर्च, बिल्कुल like a pinch. The reason I'm using a glove is because जो cast iron pan है वो गरम। और वो क्या भुना है? अब मैं डालूंगी सारे wet ingredients. Okay. इसमें कुछ भूल जाऊं तो बता देना। Alright. अच्छा जी, मैं अपनी ड्रेसिंग शुरू कर रही हूँ। ये मेरी एक पर्सनल अपनी दौरी डंडा है, इसको यही कहती हूँ मैं तो। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट्स जाने का टाइम आ गया। डालें 3 लहसुन है और a pinch of salt। जी सामने आप क्या डाल रहे हैं? सॉरी जानी, ये अब हम डाल रहे हैं अपनी टोमेटो सॉस। गई। ये केचप है? मैंने पता क्या किया है, थोड़ी सी चीटिंग की है। ओके। मैंने जो प्री मेड पिज्जा सॉस होती है वो ली। ओह ग्रेट। बिकॉज़ इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं। ओके ओके, तो आप पिज्जा सॉस भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जो अपनी चीटिंग्स करूंगी वो आप लोगों को बताती रहूंगी। ये चलेगी प्योरी, टोमेटो प्योरी, अराउंड 2 tablespoon। 2 tablespoon। अच्छा जी, मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट लहसुन में इसलिए डाला है कि इससे इसको पीसना आसान हो जाता है। वो एक उसके अंदर फ्रिक्शन आ जाती है, जिससे ये हम सैलेड के लिए ड्रेसिंग की तैयारी करते हैं। हाय सामिया, तो बहुत मजे का लग रहा है। वाओ। Red kidney beans. I forgot the lemon juice. I knew I was forgetting something.
lemon juice. अच्छा, I was about to ask you. Yeah. The red Kidney, beans, 1 कप kidney beans गए. chopped tomatoes. A full can. Yes. About 500 grams. Done. और जनाब ये हमारा जा रहा है Broth. ब्रॉथ. ठीक है. ठीक है, इसकी नमक हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे. अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले लिया इसी तरह मोटा मोटा इसको पीसना. 1 टीस्पून ऑलमोस्ट लहसुन. ये हो गया हमारा लहसुन. नमक हमने पहले ही डाल दिया था. अब मैं डालूंगी इसमें शक्कर. जी, जो थाई खाना होता है वो मीठा, खट्टा और मिर्चें सब उसमें होती हैं. तो मैं इसमें डालूंगी ऑलमोस्ट 2 ये डालूंगी. और मैं भी थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रही हूँ. और 1 चम्मच में बड़ा हनी का डालूंगी. ये क्या जी हमारा शहद. ये चला गया. अब हमने मोटा मोटा जो है ना अदरक कटा हुआ, ये इतना मोटा नहीं कटा, मेरा मतलब मोटा मोटा नहीं, बारीक बारीक कटा हुआ अदरक डालना है. इसको मैं इंटरप्ट कर करो. मैं ये थोड़ी सी इसमें रेड चिलीज चिलीज डाल दूं, ताकि अगर कोई मिर्ची से मरने में कसर रह गई तो वो पूरी हो जाए. तो ये तकरीबन 3 टीस्पून मैंने अदरक डाला. इसको मैं थोड़ा सा और बारीक करूंगी. तो जितना आप छोटा करोगे, लेकिन आपने पीसना नहीं. फिर हमने ये जितना बारीक अदरक कटता है वो बीच में डाल दिया. सर कैन आई आस्क यू टू टेक 1 पॉज. ओके. मैंने अब वो ये देखो बॉईल पे आ गया था, इसको सिमर पे कर दिया है. ओके. ठीक है, और मैं अब इसको 25 मिनट लो हीट पे कुक. चलो 25 मिनट. अब आप चुप रही. मैं नहीं चुप रहूंगी. अच्छा जी, अब मेन चीज जो थाई खानों की जो खटास होती है, अब हमने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस डालना. 1 2 and 3. मैं एक और चम्मच ले लूं क्योंकि हनी इसमें वो हो गया है. और जनाब इसके बाद हमने इसमें डालनी है सोया सॉस. और ये लाइट सोया सॉस है. और इसके भी आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून डालने हैं. मैं हमेशा जब ये चम्मच यूज हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करती हूँ. ना. फिर आ गया जी जनाब साहब हमारी चिली सॉस. ये आप 1-1.5 डालते हैं. ये हो गया. अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे टेस्ट आता है, वैसे तो इसमें यूजुअली रोस्टेड पीनट्स डलते हैं, लेकिन मैं उसकी जगह इस्तेमाल कर रही हूँ ऑर्गेनिक पीनट बटर. इसका भी 1 चम्मच आपने यूज करना है. तो मैं तकरीबन इसमें 1 चम्मच ये पीनट बटर डाल रही हूँ. आप मोटी कुटी हुई रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ना थाई खानों का मेन. कैन आई टेस्ट इट? अभी मुझे मिक्स तो करने दें. नहीं, मैं असल वाला. ओह या श्योर. ये और हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा सेसमी ऑयल. एंड में तकरीबन हम इसमें 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल डालते हैं. ठीक है. ये जी हमारी ड्रेसिंग. I love Thai food. मैं थोड़ी सी चिली सॉस भी और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मिर्च बहुत पसंद है. आज आप जज्बाती होगी मुझे देख के. ये तो हमारी होगी तैयार. अब जो ये लेमन बचा है ना, ये आपने पूरे सैलेड में थोड़ा थोड़ा डाल. ये हो गया. अब अगेन इस सैलेड में कुछ लोग प्रेफर करते हैं थाई चिली जो होती है ना, ये बहुत करारी होती है और मुझे बड़ी पसंद है. मुझे भी बहुत पसंद. तो ये मैं पतली पतली काट के ड्रेसिंग में ही डालूंगी. बहुत पतली काटनी है. 2 काट रही हूँ. हमने जी डाल दी अपनी ड्रेसिंग में. ये हो गया. और थोड़ा सा हम लेंगे ग्रीन अनियन. ये कुकिंग में यूज कर ले जो हिस्सा है. और ये थोड़ा सा कट करके सैलेड में डाल.
enough. ये भी हो गया, मेरा तो काम रेडी है। सर्व, जब आपने थाई सैलेड जब सर्व करना हो ना तो उसमें ड्रेसिंग पहले से मत डालें, या तो बहुत सारे मेहमान आए हों और इमीडिएटली सब खा रहे हैं, वरना आपने इसकी जो ड्रेसिंग है वो सर्व करते हुए ऐड करनी है ताकि सब्जियों की क्रिस्पीनेस जो है ना वो बरकरार रहे, और फिर आप देखिएगा मजा कितना आता है। किसी भी सैलेड की ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल लास्ट मिनट पे डालनी चाहिए, Exactly. जस्ट बिफोर सर्विंग। अब मैंने इसमें जो लेमन डाला था मैं उसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, आपस में इन सब्जियों को भी मिक्स कर रही हूँ। इसमें हल्का सा नमक भी छिड़क लें, और मैं तो इसमें बस चुटकियां भर भर के अंदाजे के मुताबिक डालती हूँ क्योंकि ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं है। सोया सॉस में भी होता है और बाकी लेमन भी खटास में होता है, तो इसमें इतनी जरूरत नहीं। ये हमारी जी सब्जियां हो गई तैयार। अब मैं आपको इसको सर्व करना बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि सैलेड को आपने सर्व कैसे करना है, अगर आप सिंगल सर्विंग कर रहे हैं, वरना बोल में भी सर्व होता है। हमारा सैलेड तो तैयार है, अब देखते हैं सामिया कहाँ तक पहुंची। ऑलमोस्ट डन जी, मेरा सैलेड तो मैंने सर्विंग के लिए रख दिया। अब आप बताएं, हाउ विल यू सर्व योर डिश? ओके, हियर वी गो, रेडी। Wow. So one way of serving it is simple. Dish it out into a bowl. ये मैं तो चावलों के साथ खाऊंगी। चावलों के साथ भी चिली खाई जाती है, बेक्ड पोटैटोज के साथ खाई जाती Wow. है, और जो बच जाएगी आप उसको फ्रीज कर लें, then you reheat it and you can use Eat. it again. Like on its own, On as its a soup. This is like वो मूवीज में देखा ना, ब्रेड ब्रेक करके इसके साथ। सो ये, और अब इसमें मैं पहले थोड़ा सा डाल दूंगी कोरिएंडर, जो इसमें है वो भी डाल दें ताकि उसमें भी फ्लेवर आता रहे। और अब ऑप्शनल है, दिस यू डोंट हैव टू डू, but I like to give it this touch because if you notice ये थोड़ा सा वो है टैंगी ना, हाँ, खट्टा खट्टा। तो ये जो चीज है, ये नाचोस चीज है, ये उसकी टैंगीनेस को ब्रेक करता है। Alright. So And it's very Mexican. it is very Mexican. Perfect. ठीक है जनाब, ये इस पे थोड़ा सा और डाल दें, और ये थोड़े से टॉर्टिया चिप्स हैं, ये आप इसमें ब्रोकन ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। I'm just gonna stick them on the side. लेकिन ये भी सर्व करते हुए ताकि ये सॉगी भी ना हो। सर्व करते हैं। And Let me try. और आप मेरा जरा सैलेड खाएं और चख के बताएं। Heavenly. Heavenly. I think they'll go very well together. ठीक बनी? Oh, ड्रेसिंग amazing. But the Thai red chili, वो मत डालें अगर आपको मिर्ची नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद। मुझे भी पसंद बहुत है, बट मेरा ये अक्षर होता है। हम मैं खा रहे हैं, सर्दी का मौसम, गरम गरम, बोला भी नहीं जा रहा। और ब्रेड भी ब्रेक करके इसमें आप यूं डंक करके ब्रेड के साथ अभी चौकड़ी मार के हम ये खाएंगे। हाँ, हमें इजाजत दें। We'll be back soon with another recipe. और ये सारी डिटेल्स जो हैं हम अपनी डिस्क्रिप्शन में रेसिपी कितना डालना है क्या है डालेंगे, तो प्लीज वहां से अपनी रेसिपीज नोट कर लिया करें। थैंक यू। थैंक यू।